विद्यार्थियों आप सभी का अपने चैनल स्रो अकेडमी। आज हम साइंस के सेकेंड पार्ट की साइंस कक्षा 10वीं की साइंस के सेकेंड पार्ट में हम आज रासायनिक समीकरण को क्या पढ़ेंगे, संतुलित करना पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण क्या पढ़ेंगे, संतुलित करने की विधि मैंने आपको लास्ट में बताई थी। कौन सी विधि होती है समीकरण को संतुलित करने की विधि? कौन सी थी? हीट एंड ट्रायल विधि है। हीट एंड ट्रायल विधि की सहायता से हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। आज हम संतुलित करने के अलग अलग चरण पढ़ेंगे। एक समीकरण लेते हैं, आज हम बताते हैं कि समीकरण को हम संतुलित किस प्रकार करते हैं। मान लेते हैं जैसे आयरन है, तो आयरन की क्रिया अगर जल वाष्प के साथ में होती है, यानी आयरन क्या होता है, एपी की क्रिया जल के साथ में होती है, तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है वैसे, लेकिन आयरन ऑक्साइड भी बोला जाता है। यानी Fe3O4 प्लस H2 गैस निकलती है। ठीक है, आगे देखो। अब ये समीकरण दे रखा है, इसमें देखो कहने का मतलब यह है कि संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि बोलती है कि अभिकारकों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, उत्पाद के बराबर होना चाहिए। इसमें देखो अभिकारकों की संख्या देखो, इधर तो आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो आपको क्या करना है, इसमें चरण चरण वाइज करना है या क्रम या स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट चरण की बात करता हूँ। तो आपको पहले चरण में क्या करना है, जिन अभिकारकों को या जिन तत्वों को अगर हम संतुलित करना है, उस पर हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स। यानी फर्स्ट चरण में ये करना है कि जिन परमाणुओं को संतुलित करना हो उसे बॉक्स से बंद कर दे। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है कि जिनको हमें संतुलित करना है, यानी जिनकी संख्या समान नहीं है, उनको हम क्या करना है, बॉक्स में क्या कर देना है, बंद। कहने का मतलब है इस अभिक्रिया में पूरे में क्या है कि ये पूरी अभिक्रिया आपकी संख्या संतुलित नहीं है, तो ना ही अभिकार उत्पाद के बराबर, ना उत्पाद की संख्या अभिकार के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। तो Fe को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, आगे जल को भी किसके अंदर बंद कर दिया, बॉक्स के अंदर क्या कर देना है, बंद कर देना है। फेरिक ऑक्साइड है, इसको भी हमें किसके अंदर बंद करना है, बॉक्स के अंदर बंद करना है। आगे हाइड्रोजन गैस है, इसको भी किसके अंदर बंद करना है, बॉक्स के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये है इसका पहला चरण। पहले चरण में आपको कुछ नहीं करना है, जिनको संतुलित करना है उसको किसके अंदर करना है, बंद, बॉक्स के अंदर बंद करना है। अब सेकेंड चरण में देखो क्या करना है। सेकेंड चरण में आपको एक सारणीबद्ध के रूप में बताना है कि जिन परमाणु की संख्या संतुलित नहीं है, उनको क्या करना है, सारणीबद्ध करना है। क्या करना है, सारणीबद्ध सारणीबद्ध करना है। ठीक है, तो सारणीबद्ध करेंगे तो क्या करना है, सारणी में एक तरफ आप क्या लिखोगे, क्रम से घात हो गया तत्वों की संख्या कि 1 2 3 कितने तत्व है। दूसरी है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। एक में क्या लिखना है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। इसको आपको एक सारणी के रूप में लिखना है। ठीक है, ठीक है, इसको आपको किसके रूप में लिखना है, सारणी के रूप में लिखना है। याद रखना, इसको आपको क्या लिखना है,
सारणी के रूप में लिखना है। जितने तत्व है उतने तत्व हम क्या बना लेना, बॉक्स बना लेना, सारणी के रूप में लिखना है। अब हमारे पास कितने तत्व हैं, एक आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तीन तत्व। तो क्रम से कितना हो जाएगा, एक, दो और तीन। इसमें सबसे पहले क्या है, आयरन। इधर साथ में इधर भी लिख सकते हो, संख्या किसी का क्या लिख सकते हो, आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अभिकारकों में आयरन की संख्या कितनी है, जितनी संख्या उतनी लिखनी है। कितनी संख्या है, एक है। इधर देखो आयरन की कितनी संख्या है, अभिकारक में एक है। उत्पाद में इधर कितनी है, तीन है, तो तीन लिखो। आगे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, चार है। कितनी है, चार है, तो चार लिखोगे। इधर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर दो है, उधर भी कितना है, दो है। इधर भी दो है और इधर भी कितना है, दो। तो दूसरे चरण में आपको क्या करना है, समीकरण में क्या है कि समीकरण की क्या बनानी है, सारणी बनानी है। अगला स्टेप है तीसरा, अगला स्टेप है तीसरा चरण। थर्ड चरण में आपको क्या करना है, थर्ड चरण में आपको कोई भी, चाहे हाइड्रोजन उठाओ चाहे ऑक्सीजन उठाओ, तो उनकी क्या है कि एक को उठाओ, उनकी संख्या क्या कर दो, अभिकारक और उत्पाद में क्या कर दो, बराबर कर दो। तो जैसे समीकरण क्या था, Fe प्लस H2O, फेरिक ऑक्साइड बन रहा था Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो हमें चाहिए पहले हाइड्रोजन को संतुलित करो और चाहे ऑक्सीजन को करो, एक को पकड़ के क्या करना है, संतुलित करना है तीसरे में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किसको पकड़ा है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को पकड़ा है तो हम सारणी बनाते हैं। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं। इधर देखना, पहले कितनी थी, अभिकारकों में कितनी थी, अभिकारकों में, अभिकारकों में O2 की, O की संख्या, इधर किसमें हो जाएगी, उत्पाद में, उत्पाद में O2 की संख्या। इसमें आप ऑक्सीजन रखना कि ऑक्सीजन है। और वैसे आप ये नाम नहीं लिख, जैसे लिख सकते हो प्रारंभ में और बाद में, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अभिकारकों की शुरुआत में संख्या कितनी थी, पहले यहाँ पर कितनी थी, एक थी। कितनी थी, एक। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो H2O समूह है, इसमें हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन कितना है, एक है। कितना है, एक है। और जबकि यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड है Fe3O4 में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, चार थी। तो मेरे को यहाँ पर चार बनाना है, यानी इधर से चार है तो मेरे को इधर चार बनाना है, तो मैं किससे गुणा करूंगा, चार से। किससे करूंगा, चार से गुणा कर सकता हूँ। समीकरण में ध्यान रखना, आप सेम संख्या से गुणा कर सकते हो या सेम संख्या भाग लगा सकते हो। ठीक है, नहीं दो ही काम होता है, गुणा करना या भाग देना। ठीक है, तो इधर चार है तो यहाँ पर संख्या कितनी है, चार। तो मेरे को इधर एक थी, चार बनाना है, तो मैं किससे गुणा करूंगा, चार से। तो अब इसके पास में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, चार हो गई। तो मेरे को इस पूरे समूह को किससे गुणा कराना होगा, चार से गुणा कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, दो इंटू चार कितनी हो गई, आठ। लेकिन इधर कितनी है, दो ही है। तो इस स्टेप में हमने किसको संतुलित कर दिया, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या कर दी, बराबर कर दी, किसकी, ऑक्सीजन की। तो थर्ड स्टेप में हमने एक तत्व कोई भी लेकर उसकी हमने संख्या क्या कर दी, बराबर कर दी। अगला स्टेप है चौथा स्टेप, चरण नंबर कौन सा है, चौथा, फोर्थ स्टेप है। और फोर्थ स्टेप में हम किसको करते हैं, अब ऑक्सीजन की जगह किसको करेंगे, पहले इसकी समीकरण लिख लेते हैं कि समीकरण क्या बन गई, Fe4H2O बन गया, क्योंकि मैंने किससे गुणा कराया, जल को चार से। तो 4H2 बराबर क्या हो गया, Fe3O4 प्लस H2। अब हम फोर्थ स्टेप में किसको संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन को। किसको करते हैं, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने पर हाइड्रोजन के
परमाणुओं को संतुलित करने पर संतुलित करते हैं। ठीक है, ये वैसे ही करना है, सेम का सेम। इधर हाइड्रोजन रख दो, इधर देखो अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या। इधर देखो अभिकारक है, अब अभिकारक में हाइड्रोजन यहाँ पे एक क्या है कि समूह के यौगिक के रूप में है, तो यौगिक लिखो, यौगिक कौन सा है, H2 है। और है कितने, इसमें यहाँ पर है कितने, 4 × 2 करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है। और अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो मेरे को यहाँ से यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो मेरे को 2 पर 8 बनाना है, तो मैं किससे गुणा करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा, 4 से। तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को किससे गुणा कराना है, 4 से गुणा करूंगा। तो अब कौन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसकी समीकरण क्या बन जाएगी, अब Fe+4H2O, आगे क्या होगा, F3O4 और 4H2। अब 2 परमाणु संतुलित हो गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब कौन बचा है, आयरन। तो अगले 5 स्टेप में हम किसको संतुलित करेंगे, आयरन को। अगला चरण नंबर 5, चरण नंबर 5 में हम किसको संतुलित करेंगे, आयरन को। यानी फेरस को क्या बोलते हैं, आयरन को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, Fe लिखते हैं, और सेम कंडीशन लिखना है कि इधर आयरन की संख्या लिखनी है, अभिकारकों में लिखना, अभिकारकों में Fe की संख्या। ठीक है, इधर देखो उत्पादों में Fe की संख्या। तो समीकरण क्या थी, Fe+4H2O Fe3O4 प्लस H2, और यहाँ पर कितने थे, 4 थे। अब देखो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित है। अब हमें बच्चा कौन है, आयरन। तो यहाँ पर आयरन की संख्या कितनी थी, अभिकारकों में Fe की यहाँ पर संख्या कितनी है, 1 थी। कितनी थी, 1 थी। और इधर Fe की संख्या कितनी है, यानी इस यौगिक में आयरन ऑक्साइड में कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर कितनी है, 3। अब मेरे को यहाँ पर 3 बनाना है, तो मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से। तो अब ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। 3Fe+4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O। और समीकरण तो संतुलित हो गए, लेकिन एक स्टेप और बचा है जो मेन और इम्पोर्टेंट है। चरण नंबर 6 है, उसमें हम क्या सीखेंगे कि कोई भी समीकरण की भौतिक अवस्था लिखनी सीखेंगे। यार भौतिक अवस्था लिखने बहुत जरूरी है। समीकरणों की भौतिक अवस्था में समीकरणों को उनके भौतिक अवस्था में व्यक्त करना, ये चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्त करना यानी कोई भी समीकरण है उसको उनके भौतिक अवस्था में व्यक्त करना। भौतिक अवस्था क्या क्या होती है कि अगर कोई तत्व या परमाणु या यौगिक अगर गैस अवस्था में है तो उसका सिंबल हम क्या लिखेंगे, जी रखेंगे।
अगर कोई ठोस में परमाणु या यौगिक कोई किस में है, ठोस में, तो उसे हमें सॉलिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉलिड। अगर वो लिक्विड है यानी द्रव है, तो द्रव को हम क्या लिखेंगे? एल से लिखेंगे, एल से प्रदर्शित करेंगे। और अगर कोई जलीय या विलयन है, उसको हम एक्यूम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एक्यूम से लिखेंगे। ठीक है, तो ये चार अवस्था होती है। इस चार अवस्था को हम क्या है कि समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे आयरन क्या होता है? लोहा कैसा होता है? ठोस होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एस लिखा जाएगा। जल कैसा होता है? द्रव होता है, द्रव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लिक्विड का। और ये आयरन ऑक्साइड है, ये कैसा प्राप्त होगा? ये क्या सॉलिड है, तो एस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन ये गैस है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? जी। तो गैस के लिए हम जी का प्रयोग करेंगे, ठोस के लिए एस का प्रयोग करेंगे, द्रव के लिए एल का प्रयोग करेंगे, जलीय और विलयन है उसके लिए हम एक्यूम का यानी माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अब इस समीकरण को हम भौतिक अवस्था में किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? इधर देखो, 3Fe आयरन कैसा होता है? ठोस होता है, तो एस का प्रयोग किया, प्लस 4H2O जल कैसा होता है? जल होता है, द्रव है, तो द्रव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लिक्विड का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, आयरन आयरन जो फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, ये कैसा है? ये सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। प्लस आगे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो गैस में हम किसका प्रयोग करेंगे? जी की। तो ये है भौतिक अवस्था में समीकरणों को क्या करना? प्रदर्शित करना या व्यक्त करना। तो एक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने कम से कम कितने चरण यूज किए हैं? 6 चरण। आपको ये सिर्फ समझाने के लिए 6 चरण प्रयोग किए, जबकि आपको ऐसा नहीं करना। आपको अगले समीकरण में बताऊंगा, वो सीधा ही करना है। सीधा आप समीकरण दे रखा है, उसको सीधा किस प्रकार संतुलित करते हैं। ये तो एक हीट एंड ट्रायल विधि का आपको प्रयोग करके बताया कि एक ही परमाणु या एक ही तत्व को किस प्रकार हम संतुलित कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम इसी समीकरण को सीधे रूप में संतुलित करेंगे। आगे देखो, अब ये 3 समीकरण दे रखी है आपको, और इन तीनों समीकरणों को क्या करना है? संतुलित करना है। संतुलित करना है तो आप पहले तो वैसे करना, अपनी रफ कॉपी में घर पर आप, जैसे मैंने पिछली विधि में बताया था, नहीं आपको अलग अलग चरण बंद करना है। जबकि आप पेपर में आप सीधा भी कर सकते हो। चरण बंद करने का अर्थ है कि आप तत्वों के बारे में समझ जाओगे, इनकी संख्या कितनी है, संख्या नहीं है वो। अब इधर देखो, यहाँ पर दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करेगी, तो क्या बना है? सोडियम सल्फेट और जल बना है। ठीक है, तो पहले आपको इसको समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करना है तो देखो, सोडियम इधर एक है, इधर सोडियम कितने हैं? 2 है। तो मेरे को सोडियम कितने चाहिए? इधर कितने चाहिए? 2 चाहिए। आगे देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 1, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है, तो एक हाइड्रोजन कम है। आगे देखो, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और एक कितने हो गए? 5। जबकि यहाँ पर भी 4, ये कितने हैं? 5। तो ऑक्सीजन सेम है। सल्फर भी कितना है? 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पहले इसको संतुलित करता हूँ, तो क्या होगा? मैं सोडियम को किन से गुणा कराता हूँ? 2 से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 से गुणा करवाया। आगे देखो, H2OSO4, जैसे मैंने देखो सोडियम को 2 से गुणा कराया, तो ऑक्सीजन कितना? 2 और बढ़ गया, और साथ में हाइड्रोजन भी कितने और बढ़ गए? 2 और बढ़ गए। तो मेरे को हाइड्रोजन अब कितने हो गए? 4 हो गए। तो मैं यहाँ पर किससे गुणा करूंगा? Na2SO4 प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे को 4 चाहिए, तो 2 तो है पहले से, 2 से और गुणा करवा दूंगा, कितना हो जाएगा? 4। अब देखो ये समीकरण संतुलित है या नहीं? सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फेट सल्फेट। ठीक है, आगे देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और 2 कितने हो गए? 4। 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 ऑक्सीजन। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। आगे देखो, इसको हम भौतिक अवस्था में प्रदर्शित करेंगे, तो क्या होगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? कैसा होता है? जलीय विलीन होता है। जलीय विलीन को लिखते हैं एक्यूम से, प्लस H2SO4, ये भी एक लवण क्या है? अम्ल है। अम्ल क्या होता है? लवण क्या होता है? वो जलीय विलीन होता है, तो इसको भी हम क्या किसे लिखते हैं? एक्यूम से। आगे देखो, ये सोडियम, ये भी क्या है? एक्यूम है। क्या है? एक्यूम है। ठीक है, आगे देखो, ये जल है। जल कैसा होता है? लिक्विड होता है। कैसे होता है? लिक्विड। तो मैं किसे लिखूंगा? एल से। तो इस प्रकार भी आप सीधा समीकरण को क्या कर सकते हो? संतुलित कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आपको पहले क्या करना है? रफ में क्रमबद्ध करना है, चरणों के अनुसार करके बताना है। ठीक है, अगला है बेरिलियम क्लोराइड। ये विक्रिया किसके साथ करानी है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। जब क्या बनेगा? बेरिलियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखो, बेरिलियम इधर भी एक है, इधर भी एक है।
क्लोरीन देखो इधर 2 है, इधर क्लोरीन कितना है 1 है, तो क्लोरीन उधर कितने कंपाउंड है 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है 1 है। इधर सल्फेट कितना है 1 है, तो इधर भी कितना है 1 है। तो इसमें तो बहुत ईजी है, ये तो संतुलित करना बेहद ईजी है। इधर हमें कोई भी छेड़खानी करनी नहीं है समीकरण में विकल्पों में। आगे हमें इसमें चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा BaSO4। साथ में मेरे को किससे गुणा कराना है 2 से, कमी कितने की थी 2 की। तो अब देखो बेरिलियम एक सल्फेट एक हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन कितना है 2। तो अब इसको आप भौतिक अवस्था में आप खुद लिखोगे, ये आपके लिए HW है कि इसकी भौतिक अवस्था आप खुद बताना, ठीक है। फिर है आगे देखो, एक एक अभिक्रिया और दे रखी है कि बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में करवाई जा रही है। तो बेरिलियम सल्फेट और क्या बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो इधर देखो बेरिलियम कितना है 1 है, इधर बेरिलियम कितना है 3 है, क्लोरीन कितने हैं 2 है, इधर क्लोरीन कितने हैं 3 है, और एल्यूमिनियम कितना है 2 है, उधर एल्यूमिनियम है नहीं। तो हम क्या करते हैं देखो BaCl2 प्लस Al2SO4 3BaSO4। मैं यहाँ पर किससे गुणा करवा देता हूँ 2, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे पास में इधर कितने हैं 2 है, तो मैंने किससे गुणा करवा दिया 2 से। तो अब क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए, 2 × 3 क्लोरीन कितने हो गए 6। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2 ही है, तो मेरे को 6 बनाना है, तो मैं यहाँ पर किससे गुणा करूंगा 3 से गुणा करूंगा। तो अब देखो बेरिलियम भी 3 हो गए बराबर है सल्फेट है, सल्फेट के कितने अणु है 3 अणु है, वो भी हो गया। आगे देखो क्लोरीन कितने हो गए 2 × 3 6 हो गए, तो इधर भी 6, तो ये अभिक्रिया अब क्या हो गई संतुलित हो गई। इसकी भौतिक अवस्था आप दर्शाओगे खुद। किताब में बीच में क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आप खुद करना और समीकरण को संतुलित करना। अगला टॉपिक है अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या है प्रकार। तो नीचे प्रकार में लिखता हूँ कितने प्रकार का होता है। पहली प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, कौन सी है संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगली है रिडॉक्स अभिक्रिया। इतनी अभिक्रिया इनका प्रकार हम अगले अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें 2 4 6 7 7 टाइप अलग अलग पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।